लोग देखेंगे क्या है, छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण क्या है अभियान का संचालन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग ये दो अभियान क्या क्या है, और ये दोनों अभियान अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर यहाँ से नहीं आया तो इसके जो बैकग्राउंड प्रकृति है वहाँ से आएगा। और आप सभी को पता होगा मेरे द्वारा जो करंट पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, इसी प्रकृति या इसी अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है। और मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जो पीएससी या व्यापम है अभी की जो उसकी प्रकृति है क्या है, वो करंट के साथ क्या है, बैकग्राउंड की है ना। मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ बीच बीच में आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज देख रहे हैं हम लोग अभियान की क्या हुई, शुरुआत हुई है। और छत्तीसगढ़ में दो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें से पहला अभियान है मलेरिया मुक्त क्या है, छत्तीसगढ़ अभियान है। पहला क्या है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, और दूसरा है सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान। सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान ना। तो पहला देखते हैं हम लोग मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर डेट को याद रखना आप लोग कि जो मलेरिया मुक्त अभियान है वो कब से शुरू हुआ या कब से कब तक चला, इसको याद रखना है। तो ये प्रारंभ की बात की जाए तो 1 दिसंबर को हुआ है, और ये जो अभियान है 1 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 तक क्या है, चलाया जाएगा। मतलब कि 1 से 21 दिसंबर 2022। अब बात की जाए जो अभियान है मलेरिया मुक्त क्या है छत्तीसगढ़ अभियान, ये जो है 7वां चरण है ना। चरण को भी याद रखना है। 2022 में चलाए गए मलेरिया मुक्त अभियान का कौन सा चरण था, तो 7वां ना। फिर आपकी बात की जाए इसमें शामिल, तो शामिल इसमें 4 जिला है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो 7वां चरण मलेरिया मुक्त अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ में, उसमें कौन कौन से जिला शामिल था, तो आपको याद रखना है दक्षिण छत्तीसगढ़ को याद रखना है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, चारों जिला को, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। फिर बात की जाए इसमें जांच की जाएगी जो मलेरिया मुक्त अभियान के तहत दुर्गम क्षेत्र यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या जो जंगल से घिरे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे जो निवासरत है, ठीक, जो निवास करते हैं, उनकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी कि ये मलेरिया से ग्रसित तो नहीं है करके ना। फिर अगला है आपका सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज क्या है अभियान। सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान, अब इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा देखते हैं आराम से ना इसको। ये 2 चरणों में चलाया जाएगा। कितने चरण, 2 चरण ना, 2 चरण। अब बात की जाए चरण पहला, जो पहला चरण है, फिर ये 2 स्टेप में चलेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो ये 2 चरण में चलेगा, पहला चरण और दूसरा चरण। फिर आपको ये जो पहला चरण है इसका 2 स्टेप है। मैं बताया हूँ अभी 4 जिला, तो एक बार 4 जिला शामिल रहेगा यानी कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। फिर अगले में आपका जो छत्तीसगढ़ का शेष जिला है वो रहेगा ना। तो इसी प्रकार ये 2 स्टेप है। तो देखते हैं इसको। इसमें जो पहला है वो 1 दिसंबर से क्या है 21 दिसंबर, मतलब कि 1 से 21 दिसंबर 2022 को चलेगा। पहला स्टेप है, पहला चरण का पहला स्टेप ना। जो 4 जिले को क्या है छोड़ करना, 4 जिला वही बताया हूँ ना, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा को छोड़ना है, बाकी शेष छत्तीसगढ़ में ये चलेगा। क्या है, टीबी एवं कुष्ठ अभियान ना। फिर है आपका दूसरा, ये है 4 जनवरी से क्या है 25 जनवरी 2023, यानी कि 4 से 25 जनवरी 2023 को चलेगा। अब इसमें शामिल क्या होगा, अभी 4 जिले को छोड़े हैं, तो ये जो 4 से 25 जनवरी इसमें 4 जिला शामिल रहेगा। इसको आराम से समझना है ना। ये टीबी एवं कुष्ठ अभियान 2 चरणों में चलेगा, पहला चरण दूसरा चरण। पहला चरण में 2 स्टेप है, एक है 1 से 21 दिसंबर 2022, दूसरा है 4 से 25 जनवरी 2023, जिसमें से 1 से 21 दिसंबर 2022 में जो 4 जिला है उसको छोड़ना है और शेष छत्तीसगढ़ में चलेगा। फिर 4 से 25 जनवरी 2023 में 4 जिला में चलेगा, शेष छत्तीसगढ़ को छोड़ना है ना। अब इसका दूसरा चरण कब तक चलेगा, तो इसका प्रारंभ होगा 2 जनवरी से क्या है 17 जनवरी तक। इसका दूसरा चरण 2 जनवरी से 17 जनवरी तक। अब इसमें क्या है निरीक्षण किया जाएगा, ये जो अभियान है इसमें तो मितानिन गांव में क्या होता है, मितानिन के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका निरीक्षण किया जाएगा। जो निरीक्षण है वो भी 2 चरण में होगा, मतलब कि पहले को हम लोग निरीक्षण बोलेंगे और दूसरे को पुनः निरीक्षण बोलेंगे ना। तो जो निरीक्षण है वो 1 से 15 दिसंबर 2022, निरीक्षण 1 से 15 दिसंबर 2022, और जो पुनः निरीक्षण है वो 16 से 21 दिसंबर 2022 को होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग, इसके क्या देख रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड के बारे में ना। तो ये जो मलेरिया अभियान शुरू किया गया तो सुकमा में एक नारा दिया गया था। क्या नारा था? तो पानी पियो क्या है, छान कर, और सो मच्छरदानी तान करना। ये नारा कहाँ का है? सुकमा, क्योंकि 4 जिलों में मलेरिया अभियान क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में कुछ बैकग्राउंड। आप सभी को पता होगा जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो करेंट प्लस क्या है, बैकग्राउंड है। इसी हिसाब से क्या है, वर्तमान में पीएससी हो या वापम क्या है, क्वेश्चन को पूछता है ना। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, आपका पहला क्वेश्चन तो ये है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना। फिर 2022 में अगर मलेरिया जो दिवस मनाया गया उसकी थीम की बात की जाए तो याद रखना मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए क्या है, मलेरिया रोग के क्या है, बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए क्या करना है, नवाचार का क्या करना है, उपयोग करना है। ये 2022 मलेरिया क्या है, विश्व मलेरिया दिवस का थीम था ना। फिर अब बात की जाए कारण, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको ना, ध्यान से मतलब ध्यान से, ठीक देखिए इसको। कारण की बात की जाए तो कारण में याद रखना इसका जो मलेरिया होने का कारण होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। अब इसका जो वाहक होता है या इसको जो हमारे शरीर तक पहुंचाता है वो कौन होता है? तो होता है मादा एनाफ्लीज, मच्छर। मतलब कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये कौन से परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी। अब जो मच्छर काटता है तो ब्लड में क्या कर देता है, वो प्लाज्मोडियम परजीवी को क्या कर देता है, वहाँ पर इंटर करा देता है, मतलब वहाँ संक्रमित करा देता है। और ये जो मच्छर के काटने से नहीं होगा ना, ये प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित अगर कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो उससे होगा ना, इसको याद रखना है। मतलब मेन हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, लेकिन इसको पहुंचाता कौन है, ये शरीर तक, ये संक्रमित कौन करता है? तो याद रखना ये मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब ये इंटर किया आपका क्या, प्लाज्मोडियम परजीवी। तो सबसे पहले ये यकृत को क्या करता है, प्रभावित करता है। यकृत की जो कोशिका है उसको प्रभावित करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे इंटर करते हैं आपके क्या, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ना, मतलब कि लाल रक्त कोशिका को ये क्या करना शुरू करता है, प्रभावित करना शुरू करता है ना। तो समझ गए ना, सबसे मेन है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। इसका वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ठीक। अगला देखते हैं आपको, ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये जो है 5 प्रजाति पाई जाती है इसकी, 5 प्रजाति है ना। तो इसमें से जो 2 प्रजाति है वो ज़्यादा खतरनाक है। प्लाज्मोडियम परजीवी की 2 प्रजाति ज़्यादा खतरनाक है। कौन कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम क्या है, फाल्सीपेरम। क्या? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला है आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स। कई बार एग्जाम में इसी को देता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। मच्छर कौन से परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण ना, हो गया। फिर अगर लक्षण की बात की जाए, अगर ये मलेरिया होता है तो क्या क्या लक्षण है? तो सिर दर्द होता है, फिर मांसपेशी में दर्द होने लगता है, फिर थकान महसूस होता है और बुखार होता है। ये इसके क्या है, लक्षण है। आगे देखते हैं प्रयास, ये मलेरिया मुक्त करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो याद रखना सबसे पहला इम्पोर्टेंट है ना, ये राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1953 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद आया आपका राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। ये कब हुआ? 1958 में ना। फिर है मलेरिया क्या है, उन्मूलन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। ये फ्रेमवर्क कब बनाया गया? तो 2016 में बनाया गया। अब हुआ आपका मलेरिया उन्मूलन के लिए फ्रेमवर्क 2016 में बनाया गया। इसी के तहत मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनाया गया। किसके तहत? ये फ्रेमवर्क के तहत 2016 में ही ना। और इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक क्या है, भारत में मलेरिया क्या करना है, मुक्त करना है, या भारत में मलेरिया को क्या करना है, ख़त्म करना है। फिर एक चीज़ याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है ना, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक का ना। फिर आपका यह राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, ये 2017 में बनाया गया और ये जो है WHO के साथ मिलकर बनाया गया। इसकी शुरुआत 2017 से 22 तक हुआ। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 WHO के साथ 2017 से 2022 ना। अब बात किया इसमें 2027 तक क्या है, मलेरिया मुक्त करने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया।
अब आपका है एक तो टीवी बचा, एक कुस्ट ना, उसका जो है बैकग्राउंड हम लोग किसी और दिन देख लेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे करेंट अफेयर के क्या है नोट्स क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ, और 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर देता हूँ जो आपके PSC से या व्यापम से या कोई भी एग्जाम से छत्तीसगढ़ के क्या है रिलेटेड रहेगा ना। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।